हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी बेसिक टॉपिक है कि प्रोसेस ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट हो या प्लॉट हो या फिर इवन कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, तो उसके क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे आज। नंबर वन टॉपिक अगर हम ले नंबर वन स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो नंबर वन अगर टॉपिक पे हम जाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो नंबर वन आता है। सबसे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे। प्रॉपर्टी आप सर्च करें, आप चाहे तो आपके किसी नॉन बंदे की हो या फिर कोई फ्रेश प्रोजेक्ट हो, या फिर अगर आपका कोई नॉन डीलर है या फिर किसी नॉन डीलर नहीं है तो किसी वहाँ के लोकल डीलर से आप कॉन्टेक्ट करें, वहाँ से वो प्रॉपर्टी लें। ठीक है, पहले तो सर्च करें कि भाई ये प्रॉपर्टी अच्छी है, तो वहाँ उस प्रॉपर्टी पे जाएं, उसकी R&D करें थोड़ी, उसके बारे में पता करें कि यहाँ का क्या रेट चल रहा है, आसपास और क्या रेट चल रहा है। इवन एक चीज़ आपको और एक सबसे बड़ी पॉइंट बताता हूँ। अगर आप किसी डीलर से कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आप लोकल किसी डीलर से, वहाँ के डीलर से अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो होता क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वहाँ पे मार्केट में फॉर एग्जांपल आप फरीदाबाद में कोई प्रॉपर्टी है, आप सेक्टर 81 ले लो, ठीक है, या फिर सेक्टर 9 ले लो, कोई भी ले लो। तो उस सेक्टर के अंदर जो अगर सेल के लिए यूनिट अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो बेसिकली बायर करता क्या है गलती कि एक से पता करा रेट, ठीक है, उससे बोल देता है कि भाई साहब मुझे ये चाहिए। तो डीलर क्या करता है, ठीक है भाई, बायर को रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, ओनर पे फ़ोन घुमाता है, हेलो हाँ जी सर, आपकी प्रॉपर्टी है, सेल करना चाहते हो, मेरे पास कंफर्म बायर है, ठीक है। हाँ, वो कहता है हाँ जी मैंने सेल करनी है, हाँ जी कितना है, मान के चलो 40 लाख रुपए मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन कर देता है सेलर, सॉरी डीलर फ़ोन काट दिया। फिर वो क्या करा, बायर क्या गया कि यार मैं थोड़ा सा और पता करता हूँ, वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन वहीं वो गलती कर जाता है एक बहुत बड़ी, कि भाई वो कहता है कि भाई मेरे को किसी दूसरे डीलर के पास जाके बायर क्या करता है कि भाई साहब मुझे यहाँ पे ये वाला प्लॉट चाहिए, क्या रेट का मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, दूसरे डीलर से बोलता है, तो दूसरा डीलर भी क्या करेगा, सेम बंदे को कॉल करता है, हेलो भाई साहब आपका ये प्लॉट है, क्या सेल करना चाहते हो, कहता हाँ, कहता है कितने डिमांड है, 40, ठीक है। सेम प्रोसेस आप तीसरे डीलर के पास गए, हेलो भाई साहब, भाई साहब सेलर का मन छटक जाएगा, कहेगा अरे भाई साहब मेरी चीज की तो डिमांड बहुत है, तो वो चीज सेल भी नहीं कर पाएगा, रेट बढ़ा देगा, कह रहा भाई साहब 40 में नहीं बिकनी, मेरे को तो 50 के वो ऑफर आ चुके हैं। आप बहुत से एग्जाम्पल देख चुके होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय करी है कभी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप R&D करो प्रॉपर्टी के बारे में, मैं ये नहीं कहता R&D मत करो, बार बार डीलर्स के पास, ज़्यादा डीलर्स के पास जा रहे हो तो उससे बस एक आप आइडिया ले लो कि सर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का क्या रेट मान के चलो और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का क्या रेट मान के चलो, ठीक है। इस रेट में अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आप उससे, जिस डीलर से आपको लगता है कि भाई हाँ ये गुड है, ये अच्छा है, टॉकिंग वे, और ये थोड़ा सा ग्रीडी नहीं है, लगता है आपको फंसाएगा नहीं, ठीक है, तो आप कोशिश करो उसी के थ्रू डील करने की। तो ये एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ज़िंदगी भर की कमाई है आपकी, थोड़ा सोच विचार करें, लेकिन इतना भी नहीं मार्केट में आप खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ले, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो हाँ, हम टॉपिक से भटक गए थे, तो बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्री की। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी होगी। अगर आप फ्रेश लेते हैं तो फ्रेश का तो सबका एक जैसा रेट है, और अगर आप रीसेल में लेते हैं तो ज़्यादा मार्केट में आग ना लगाएं, तो ज़्यादा R&D ना करें, एक दो बार पूछें स्पेसिफिक का, फिर उसके बाद किसी और बंदे से पूछें, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ना करके आसपास का कोई पूछ लें, लेकिन उसके बारे में ना पूछें। हो सकता है वो साथ वाला जो प्रॉपर्टी हो उसके और भी अच्छे रेट में दे रहा हो कोई डीलर,
तो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट स्पेसिफिक ही होती हैं। डीलर कितने ही के पास चले जाओ, वो उन्हीं के पास कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वहाँ उनके रेट डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद आप उसकी प्लॉट की इंक्वायरी करो, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी देखो, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो, रजिस्ट्री है तो वेल एंड गुड है, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करो कि भाई इस पे कोई केस तो नहीं चल रहा, आसपास किसी से पूछ लो कि भाई साहब कोई केस वगैरह तो नहीं है। और इवन ये काम आपको बेस्ट करके देगा आपका डीलर करके देगा, क्योंकि उसको लोकल की काफ़ी अच्छी जानकारी है, वो आपको बेस्ट बता सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर आप चले जाते हो तो पेमेंट का प्लान आता है, जैसे कि प्लॉट अगर या फ्लैट अगर आप ले रहे हो तो उसका पेमेंट क्या है। अगर आप चेक के थ्रू कोशिश करें, चेक के थ्रू दें, अगर आप कैश देते हैं तो उसमें रसीद ज़रूर लें, रिसिप्ट ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने बगैर रिसिप्ट के वो पैसे ले लिए, दे दिए किसी को, और बाद में कहे कि भाई साहब मेरे को तो नहीं दिए, आप उससे रिटर्न में ज़रूर लें। तो वो एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू है उस, क्योंकि रिसिप्ट वगैरह लेने के बाद फिर आप उससे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, पेमेंट देने के बाद आप उससे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आप उससे लें, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएं, चेक करवाएं, कहीं किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है। चाहिए 2 एविडेंस चाहिए, एक लॉयर चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और 2 एविडेंस के आईडी चाहिए, उनकी फ़ोटो वगैरह होती है आज की डेट में। आप तहसील में जाते हैं तो वो आपकी फ़ोटो, तहसील में आपकी फ़ोटो वगैरह भी होती है, और बायर की भी होती है, सेलर की भी होती है, 2 एविडेंस की भी होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, आपके भी लगेंगे, उनके भी लगेंगे, वहाँ पे बाकायदा फ़ोटो खींची जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवा ली बस हो गया काम, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है, रजिस्ट्री के बाद आपको मोटेशन भी चढ़वानी ज़रूरी होती है। ठीक है, मोटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है मैं कहूँगा कि, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मोटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं क्या है मोटेशन, क्या होता है। ठीक है, आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो मोटेशन करवाएं भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, रजिस्ट्री के साथ साथ आपको आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगते हैं, आई स्कैनर भी होती हैं आपकी, सारा टोटली लीगली फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट करने के बाद अगर आप, जैसे आपने प्रॉपर्टी मिल गई, फ्लैट मिल गया, तो आप मूव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप प्लॉट लेते हैं उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, पिक्चर से नक्शा बनवाएं। ठीक है, एक एफिडेविट बनवाएं, कोर्ट से आप अपनी फ़ाइल तैयार करवा के एनसीएफ में जाएं, या फिर आप वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी बॉडीज़ होती हैं आपकी नगर पालिका की, तो आपकी नगर पालिका में जाके वहाँ पे फाइल वगैरह सबमिट कराएं, तो वहाँ का एक ऑफिसर आएगा वो आपका सर्वे वगैरह करके आपको पास करके सर्टिफिकेट दे देगा। तो ऐसे ही आप अपना घर भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो। और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस होती हैं डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि भाई मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।